नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में 4 प्रोफेशनल बिजनेस के बारे में बात करेंगे। इस 4 प्रोफेशनल बिजनेस को आप कम पूंजी में शुरू कर सकते हैं। इन 4 बिजनेस को दोस्तों आप 2 तरीके से शुरू कर सकते हैं, अपना ब्रांड बना करके या फिर दोस्तों इसका आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप बन गए। तो दोस्तों ये चारों बिजनेस आज भी टॉप क्लास पे हैं और आने वाले भविष्य में टॉप क्लास पे रहेंगे। तो दोस्तों जैसे आपके पास पूंजी है, जितनी आपके पास पूंजी है उतनी पूंजी में भी इस 4 बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखते हैं तो दोस्तों चारों में से कोई ना कोई बिजनेस आपके काम का होगा। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। देखने के बाद किस बिजनेस को आप करना चाहते हैं, किस तरीके से करना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमें बताइए। फिर दोस्तों हम अलग से डिटेल में उस पर पूरी जानकारी आपको शेयर कर देंगे, जिसे आप देख करके उसे फॉलो करके आसानी से उस 4 बिजनेस को कर सकते हैं। तो चलिए पहले टॉप क्लास के बिजनेस के बारे में जानते हैं। पहला टॉप क्लास का जो बिजनेस है दोस्तों वो है हर्बल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। आज के समय में लोग जो है दोस्तों हर्बल प्रोडक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे वो हर्बल जूस हुआ, चाहे हर्बल शैम्पू हुआ, चाहे हर्बल शैम्पू साबुन हुआ या फिर हर्बल फेस वॉश या क्रीम हुई, लोग हर्बल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों हर्बल प्रोडक्ट का आप खुद अपना ब्रांड बना के कर सकते हैं, इसको मार्केटेड बाई कर सकते हैं या दोस्तों फ्रेंचाइजी लेके इसका बिजनेस आप आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें बात है जैसे आपके पास पूंजी हो उसी हिसाब से कर सकते हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हाई स्कूल पास है तो भी इस बिजनेस को कर सकते हैं। आज के समय में इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड है और आने वाले भविष्य में शायद इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होगी। अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें, अगर आप अपना खुद का बिजनेस डालना चाहते हैं, खुद का ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, चाहे वो फेस वॉश बनवाना हो, चाहे वो शैम्पू बनाना हो, चाहे वो हर्बल जूस, चाहे नीम करेले का जूस, सांवले का जूस, ये जो जूस आते हैं ना इस समय खूब बिक रहे हैं। तो दोस्तों इसमें आपका सारा खर्चा काटने के बाद 3 गुना प्रॉफिट होगा। अगर इसके आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो फ्रेंचाइजी लेके आप बेचना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा कागजात की ज़रूरत नहीं है, लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जीएसटी नंबर ले करके आप इसकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले सकते हैं और मार्केट में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। अब दूसरे बिजनेस की बात करें तो दूसरा है दोस्तों फार्मा फ्रेंचाइजी का बिजनेस। फार्मा फ्रेंचाइजी, अगर आप फार्मा के क्षेत्र में एंट्री करना चाहते हैं, आप अपना होलसेल का मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, रिटेल का मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं, नहीं तो कम पूंजी में किसी अच्छी कंपनी का फार्मा फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं तो यह दोस्तों सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सबसे बेस्ट है, क्योंकि आज के क्षेत्र में फार्मा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पैसा है। अब बात करें इस क्षेत्र में कैरियर तो दोस्तों आज भी नंबर 1 पे है, आगे भविष्य में भी नंबर 1 पे रहेगा, क्योंकि अगर इस धरती पर लोग रहेंगे तो बीमार जरूर पड़ेंगे, बीमार पड़ेंगे तो दवा लेंगे। बस डिपेंड करता है आप किस आपका एजुकेशन क्या है, क्या आप फार्मा है या डी फार्मा है या नर्सिंग की कोई डिग्री है या आप एक निजी प्रैक्टिशनर हैं छोटे मोटे, या आप मेडिकल स्टोर चलाते हैं, या अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं और इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। तो दोस्तों फार्मा का क्षेत्र सबसे बढ़िया क्षेत्र है। फ्रेंचाइजी का बिजनेस सबसे टॉप क्लास का बिजनेस है। अब फ्रेंचाइजी का मतलब दोस्तों ये होता है जैसे जो फार्मा कंपनियां हैं ये अपना प्रोडक्ट बनाती हैं और आपको नेट रेट पे देती हैं। जैसे मान लीजिए आपके हमारे हाथ में क्या है, मार्कर है। अब ये जो कंपनी मार्कर बनाती है मान लीजिए 20 रुपए में बेच रही, 30 रुपए में, तो क्या करती है जब इस मार्कर को बनाती है तो इसमें उसका कितना लागत आ रहा, मान लीजिए उसकी लागत 10 रुपए आ रही है तो 10 रुपए पे 10% प्रॉफिट लेकर के आपको 11 से 12 रुपए में ये दे देगी और मार्केट में कितने में बिक रहा है, 30 रुपए में। बाकी का खर्चा आपका होगा, ट्रांसपोर्टिंग खर्चा आपका होगा, जीएसटी खर्चा आपका होगा। उसके बाद मार्केट में जो लड़का आप सेल्समैन रख करके इसे बेचवाएंगे वो आपका सारे खर्चे होंगे। अब उसके बाद जो बीच का प्रॉफिट होगा वो आपका होगा। इसी को फ्रेंचाइजी कहते हैं। इसी तरह से आज फार्मा के क्षेत्र में दोस्तों सैकड़ों कंपनियां, क्या हजारों कंपनियां
हर साल आ रही हैं और दोस्तों वो खुद प्रोडक्ट बनाती हैं, प्रोडक्ट बना के आपको फ्रेंचाइजी यानी कि नेट रेट पे दे देती हैं। तो आप उसे ला करके कैसे आप बेचेंगे, डील पे बेचेंगे कि नेट रेट पे बेचेंगे, उससे मतलब नहीं है। हाँ, ये होता है मोनोपोली फ्रेंचाइजी होती है और एक वैसे फ्रेंचाइजी होती है। अगर आप मोनोपोली फ्रेंचाइजी लिए हैं तो उस जिले में, अगर आप जिले वाइज लिए हैं तो उस जिले में, अगर आप स्टेट वाइज फ्रेंचाइजी लिए हैं तो स्टेट में, अगर आप पूरे ऑल ओवर इंडिया की फ्रेंचाइजी लिए हैं तो कंपनी माल बना के आपको दे देगी। पूरे जिले में आप जिस रेट में बेचना हो बेचिए, वो किसी और को माल नहीं देगी। अगर आप पूरे इंडिया की फ्रेंचाइजी लिए हैं तो पूरे इंडिया में आप अपने तरीके से बेचिए, वो उसमें दखलंदाजी नहीं करेगी, वो आपको नेट रेट पे दे देगी। कोई अगर माल मांगेगा भी तो माल नहीं देती हैं, ये फिक्स प्राइस होती। तो दोस्तों ये दूसरा बिजनेस हो गया। तीसरे बिजनेस की बात करें तो दोस्तों अगर कम पूंजी में आप कर सकते हैं रीसेलिंग का बिजनेस। रीसेलिंग किसी भी क्षेत्र में, जैसे आप जान रहे हैं, लोग देख रहे हैं, मोबाइल की रीसेलिंग हो गया, गाड़ियों की रीसेलिंग हो गया, चाहे 2 व्हीलर हुआ चाहे 4 व्हीलर हुआ, जमीन की रीसेलिंग हो गया, जमीन आप इन्वेस्टमेंट करके खरीद के छोड़ दीजिए ऐसे स्थान पे, फिर उसके बाद आप दोबारा बेचिए, या रीसेलिंग में दूसरे का सामान बिचवाइए, दूसरे की गाड़ियाँ बिचवाइए। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा सा बोलने का तरीका आपके पास हो, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों आप इस क्षेत्र में अच्छा सा पैसा कमा सकते हैं बिना पूंजी लगाए। अब इसमें क्या करना है, मान लीजिए आज के समय में प्रॉपर्टी डीलर हैं, तो दोस्तों बहुत सारे प्रॉपर्टी डीलर हैं, वो जगह जगह अपनी बिल्डिंगें बनाते हैं और बना के छोड़ देते हैं, उसके बाद उसे बेचवाना होता है। तो आप जाते हैं, कस्टमर ले जा करके उस बिल्डिंग को बेचवाते हैं। मान लीजिए उस बिल्डिंग की कीमत 60 लाख रुपए है, तो वहां पे आपको जो प्रॉपर्टी जो बिल्डर है वो बिल्डर 10% देगा। अब 60 लाख में अगर आपको 10% मिल गया, 6 लाख आपका हो गया, एक पैसा नहीं लगा। हाँ, साल भी मेहनत करना पड़ जाए, 6 महीने मेहनत करना पड़ जाए, तो 6 महीने में अगर आप मेहनत करके एक कस्टमर ढूंढ लेते हैं तो इसे तो पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। तो 6 महीने में एक कस्टमर लाते हैं तो भी आपका 6 लाख बन गया। अगर आप साल भर में एक कस्टमर ढूंढ पाते हैं तो भी आपका 6 लाख बन गया, यानी 50,000 महीने का बन गया। अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका फल जरूर मिलेगा, चाहे आज उसका फल मिले या 10 दिन बाद उसका फल मिलता है। तो इसीलिए दोस्तों जिस भी क्षेत्र में रहिए, मेहनत करते रहिए। और दूसरी बात हम करें 2 व्हीलर या 4 व्हीलर की, आप किसी की गाड़ी बिचवा देते हैं या आप एक अपना शोरूम खोल सकते हैं, वहां पे लिख सकते हैं रीसेलिंग, कार खरीदे और बेचे। तो वहां पे दोनों टाइप के कस्टमर आएंगे, आपको बेचने के लिए भी आएंगे, खरीदने के लिए। आप दोस्तों उसी हिसाब से अपना रेट लगाइए जैसे आपकी भी प्रॉफिट हो जाए। तो कागज वगैरह चेक करना है, कागज वगैरह मेंटेन है तो आप ले करके उस गाड़ी को रख लीजिए, फिर आप रीसेल में बेच दीजिए। रीसेल में बेचते हैं तो दोस्तों यहाँ पे 15% से लेकर 20% का प्रॉफिट होता है। अगर 2 व्हीलर की बात करें तो मान लीजिए 2 व्हीलर गाड़ी है, आपने 40,000 में खरीदा है तो फिर आप 50,000 में भी बेच सकते हैं, 60,000, जैसे कस्टमर आपको मिल जाए और गाड़ी की जैसी कंडीशन। तो दोस्तों रीसेलिंग का बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस है। अगर हम चौथे बिजनेस की बात करें आज के समय को देखते हुए तो दोस्तों आप जानते हैं मोबाइल आज के समय की सबकी ज़रूरत है। यहाँ तक कि दोस्तों जितने परिवार हैं सबके पास 1 से 2 मोबाइल फ़ोन है। तो किसी के पास बहुत ब्रांडेड है, किसी के पास कम ब्रांडेड है, किसी के पास बहुत महंगी मोबाइल है। लेकिन मोबाइल आज के समय में सबके पास एक तो है ही है, किसी किसी के पास 2-2 3-3 मोबाइल होते हैं। तो मोबाइल के जो एसेसरीज कुछ पार्ट होते हैं उसका भी आप बिजनेस कर सकते हैं। उसे दोस्तों आप अपना लेवल लगा के यानी मार्केटेड बाय भी कर सकते हैं, थोक में रीसेलिंग खरीद के डायरेक्ट कंपनी से उसे आप बेच सकते हैं। तो दोस्तों इसमें तो कोई ब्रांड की बात नहीं होती, जैसे किसी को कवर लेना हुआ, किसी को बड लेना हुआ, किसी को ईयरफोन लेना हुआ, किसी को उसमें कुछ भी करवाना हुआ, तो मोबाइल से संबंधित बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। तो दोस्तों इसकी भी आप बिजनेस कर सकते हैं और आने वाले भविष्य में भी रहेगा। या दोस्तों आप मोबाइल का शोरूम खरीद सकते हैं, शोरूम लगा सकते हैं अगर आपके पास बजट है। तो दोस्तों ये 4 टाइप के बिजनेस सबसे बेस्ट बिजनेस है और ये दोस्तों एकदम
इसमें मान सम्मान सब कुछ है, बस इसे किस तरीके से आप करना चाहते हैं। और चारों टाइप के जो हमने बिजनेस बताया इसे 2 तरीके से कर सकते हैं, 2 क्या 3 तरीके से। पहला तरीका है अपना खुद का ब्रांड बना के मैन्युफैक्चरिंग बाई करके, दूसरा तरीका है मार्केटेड बाई करके, इसे आप मार्केटेड दूसरी कंपनी से बनवाइए और मार्केट में ब्रांडिंग करिए। तीसरा तरीका है इनका डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेकर के आप कर सकते हैं। और चौथा तरीका है दोस्तों कंपनियों की एजेंसी लेकर के, यानी जैसे थोक में रील और दोस्तों फुटकर में दुकानें होती हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो किस तरह से आप अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, किस तरह से आप इस क्षेत्र में एंट्री करना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। इन चारों में से सबसे बेस्ट बिजनेस आपको कौन सा लगा, उस बिजनेस के बारे में आप हमें बताइए। चारों बिजनेस में से किस बिजनेस को करने के लिए आप इंटरेस्टेड हैं, कौन से बिजनेस के बारे में पूरा डिटेल में जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। उस पर शायद डिटेल में सारी जानकारी आपको प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हैं, आपको ये लगता है कि ये जानकारी हर युवा तक पहुंचनी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। हफ्ते में हमारी एक वीडियो अपलोड होती है, उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।